लग रहा है मकलोडगंज से बादल सीधा लुधियाना में ही आ गए। वो देखो वहाँ से आ रहे हैं बादल, पीछा कर रहे हैं मेरा। हवा भी चलने लग गई एकदम में। हाँ, मैं आज जा रहा था कॉलेज अपने, तो देखा आज मौसम भी अच्छा हुआ बड़ा है, मौसम भी साथ दे रहा है हमारा। अभी निकलने ही लगा था, इतनी मिट्टी इकट्ठा उड़ गया यहाँ पे। वो अभी जस्ट निकला ही था, थोड़ी आगे पहुँचा ही था, साथ में भाई इतनी आंधी तूफान चल पड़ा। मैं वापस आ गया घर। अब देखता हूँ शायद कार पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे ना कॉलेज से रोल नंबर चाहिए, जो कि आज लास्ट डेट है मिलने की, तो ज़रूरी है वहाँ पे भी जाना। ये देखो पहले तो कैसे तो आंधी तूफान आ गई एकदम, बहुत गंदा मौसम हो गया भाई। जब मैं बुलेट बाहर निकाला है मैंने, इतनी धूप थी, वीडियो बनाई, रास्ते में पहुँचा, मतलब कि हद से 50 मीटर आगे गया हूँगा, इतनी तेज़ आंधी आ गई, इतनी मिट्टी उड़ने लगी। मैं तो वापस ही आ गया। लोगों के दरवाजे बज रहे हैं। कितनी गंदगी आ गई ना अम्मी एकदम ही। आपने मम्मी को मिस किया होगा 3-4 दिन। अच्छा। हाँ, तेजस अभी स्कूल गया, उसको स्कूल लगा दिया हमने। 7 वालों के घर जाता था 2-3 घंटे, तो अभी गया वो। वो आएगा फिर आपको उससे भी मिलवाऊँगा, बहुत दिन हो गया है। टाइगर जल्दी जल्दी रोटी खा, अंदर आजा फटाफट, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा तू भी। ओहो भाई साहब। तो आज कार घर पे पड़ी थी, तो मैंने सोचा कार पे चले जाता हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी रोल नंबर लेना। अगर आज ना मिला फिर वो तंग करेंगे बाद में, क्योंकि कल भी मैं गया नहीं, 2 दिन थे रोल नंबर लेने के, मैं कल भी गया नहीं, आज भी फिर ऐसे ही रहा ना था, तो मैं कहा यार जा ही आता हूँ, है ना। बाकी काम तो होते रहेंगे, पहले यहाँ पे ये निपटा लेते हैं, क्योंकि पेपर है मेरे 28 से, तो फिर उसके लिए रोल नंबर तो बहुत ज़रूरी है ना। जल्दी जल्दी मैं मास्क भी लेके आना भूल गया, पहले मास्क ले लूँ यार, नहीं तो चलान कट जाएगा ऐसे ही। मास्क ले लेते हैं पहले, क्या फ़ायदा है, अभी 2000 का चलान काट देते हैं। उनका पता भी नहीं होता भाई, कभी एक जना भी होता है कार में अकेला, कभी वो भी नहीं काटते, कभी वो भी काट देते हैं, कुछ नहीं कह सकते, उनका अपने मूड पे डिपेंड है वो। लो जी हम हो गए तैयार, निकलते हैं आगे को। भाई साहब बारिश होने लग गई। भाई साहब बारिश होने लगी, बीच में काम वगैरह सारा हो गया था, बस गिल्ला हो गया थोड़ा सा। चलो एनी हाउ मिट्टी पाओ, अब चलते हैं हम घर को, थोड़ा सामान वगैरह लेना है, फिर चलते हैं घर को हम। भाई शुक्र है रोल नंबर ले लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम था मेरे लिए। बस मेरी ख़त्म होने वाली है, इसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। सारा मकलोडगंज का मौसम यहीं पे आ गया लगता है, साथ साथ बादल भी आ रहे थे हमारे। लो जी, तो मिलिए आप तेजस को, क्रीम खा निकाल के खा रहा है। ओए हेलो, तो ये मिस कर रहे थे सारे, कटिंग भी करा ली इसने मेरे आते हुए तक। मैंने आके देखा ये हनी सिंह क्यों बन गया। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जैसे अब लॉकडाउन खुला है, उसके बाद हिमाचल या मकलोडगंज जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे क्या प्रोसीजर है, क्या होता है, लॉकडाउन का क्या चक्कर है सैटरडे संडे का। तो मैं बता दूँ, जब हम यहाँ से निकले थे तो हमें हिमाचल बॉर्डर पे रोका था, उन्होंने ई पास पूछा था, हमारे पास ई पास था नहीं तब। तो अब उन्होंने वो वेबसाइट होती है HP टूरिस्ट कोई नाम वेबसाइट है, उनकी हिमाचल प्रदेश की है। तो वहाँ पे हमने ई पास अप्लाई करना था, अपना नाम वगैरह रजिस्टर करवाने थे, वहाँ से हमें कोड आना था, कोड जो से आना था वो उनको दे के फिर हमें परमिशन मिलती है आगे जाने की। तो ई पास में ऐसे होते हैं ना कि सबकी डिटेल्स जाती हैं, जितने भी बंदे कार में होंगे, और हमने जहाँ पे जाना है वहाँ का एड्रेस भी चाहिए हमें। अगर आपको कोई मतलब जानता हो ना
तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस वगैरह आराम से मिल जाता है। हमें एड्रेस वगैरह मिल गया था, हमें हमारी किसी ने हेल्प कर दी थी, हमारे साथ था, मेरा साथ में कोई खड़ा था, उन्होंने कह दिया कि एड्रेस हमसे ले लो, हम वहीं के हैं। तो हमारा तो वहाँ पे काम इजी हो गया था, तो इसलिए हमें 15-20 मिनट लगे वहाँ पे जाने के। हम जैसे कि निकले सैटरडे नाइट को, और वहाँ पे लॉकडाउन भी था सैटरडे संडे, तो हम वहाँ पे पहुँचे। हमें रात को हम करीब 2-2:30 बजे पहुँचे वहाँ पे, और होटल लेना हमारे लिए मुश्किल था। 2-2:30 बजे पहुँचे हैं तो होटल मिलना थोड़ा मुश्किल था, तो हमें होटल मिला है रात को। उसका रेट था 1200 का होटल था, 200 का अलग गद्दा लगा था, क्योंकि हम 4 जाने थे तो हमें गद्दा लगा के दे दिया था उन्होंने एक। तो हमें होटल 1200 का पड़ा है। चौंक के 10-20 मीटर पास ही था, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो हमने उनसे पूछा कि ट्रैकिंग वगैरह होती है, हमने सुना लॉकडाउन है ये, तो उन्होंने हमें ट्रैकिंग भी अरेंज कराई वहाँ से। ट्रैकिंग का रेट था अराउंड 100, मतलब 100 कह दिया 1000 था ट्रैकिंग का वहाँ पे पैकेज जो सा था। उसमें हम जैसे कि आज सुबह जाते हैं और रात का डिनर होगा हमारा, और अगले दिन का ब्रेकफास्ट मिलता है, और टेंट वगैरह बीच में होते हैं उसके, और हमें एक गाइड मिलता है जो हमें ऊपर लेके जाता है। वो तो आपने वीडियो में देखा ही था गाइड का, वो हमें ऊपर पहुंचाता है, आराम से रास्ता वगैरह दिखाता है। और इस बार ही हमारी बोनफायर नहीं हुई थी, बोनफायर हमने खुद ही लकड़े ढूंढ के वहाँ से की थी, पर अफसोस वहाँ पे बारिश आ गई थी जैसे आपने देखा था। तो वो सभी टेंट के अंदर ही थे, रात को कोई बाहर नहीं निकला वहाँ पे। रात को 1-2 बजे बंद हुई थी, तब तक हम सो गए थे। तो बाकी बोनफायर वगैरह लगा के बैठे हुए थे वहाँ पे। और डिनर में वहाँ पे मिलता है हमें मिले थे चावल, थोड़े एक प्लेट में, हर बंदे की अलग अलग प्लेट होती है, प्लेट वाइज सिस्टम था वहाँ पे। हमें मिले थे चावल, बीच में थोड़ी सब्जी और एक दाल मिली थी, और 2 चपाती थी, 2 रोटियां मिली थी वहाँ पे। तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट, हमने वहाँ पे डिनर में तो ये सब हो गया ना, हमने सुबह वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया नहीं था, क्योंकि हमें जल्दी नीचे उतरना था। तो हम बिना ब्रेकफास्ट किए नीचे उतर गए थे। हमने मैगी वगैरह अपने पैसों की ली थी, हम नीचे आ गए थे। ब्रेकफास्ट में आई थिंक कि हमने जब पिछली बार गए थे हमें ऑमलेट मिले थे, और बाकी शायद ब्रेड मिली थी। मुझे ब्रेकफास्ट का प्रॉपर नहीं पता, मतलब मिलता है ऐसी कुछ ही है, एक वेज की चीज़, एक वेज होगा एक नॉन वेज होगा, दोनों में से एक चीज़ मिलती है। उतरते हुए तो हम बिना गाइड के उतर गए थे, क्योंकि हमें रास्ता पता लग गया था। तो हम खुद ही निकल गए थे। हम 4 जाने थे, बाकी हम 4 जाने थे, दूसरा जो हमारे साथ ग्रुप था वो आया नहीं, वो उन्होंने लेट आना था। तो जहाँ पे हम रुके थे ना, उसके ऊपर भी हो ट्रैकिंग थी, आधे लोग ऊपर भी गए हैं वो ट्रैकिंग करने के लिए, क्योंकि आगे जाके स्नो लाइन आती है वहाँ पे, तो मतलब कि बर्फ़ वगैरह होती है वहाँ पे। तो लोग वहाँ पे भी काफ़ी जा रहे थे, बट हमें लेट हो रहा था, हमें क्योंकि घर पे पहुँचना था उसी दिन। तो हमने सुबह जल्दी उतर आए, थोड़ा सा नीचे इंजॉय किया वाटरफॉल में। अगर कोई भी पहली बार जा रहा होगा तो मैंने सारी चीज़ बता दी है, वहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। ट्रैकिंग थोड़ी मुश्किल भी है, 4-5 घंटे का रास्ता ऊपर जाने को, बट जब हम नीचे उतरते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है, मतलब हो जाता है, ईजीली हो जाता है। बट ऊपर व्यू देखने वाला है। बस अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा मौसम का देख के जाना, कि ऊपर बारिश ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इतना एंजॉय नहीं हो पाता बारिश में। बारिश ना, मतलब कि मौसम वैसे क्लाउडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बारिश होगी ना वहाँ पे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बंदा घूम फिर नहीं पाता, टेंट में बैठे रह जाता है। इस बार हम शाम को तो ठीक था, जब रात हुई ना तब हुई है बारिश, तो इतना मतलब ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा हमें कोई। और हाँ, वहाँ पे सारे रास्ते में हमें मैगी ब्रेड ऑमलेट ये सब चीज़ें मिल रही थी, थोड़ी वो चॉकलेट थी, और ऊपर सामान बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। हमें कम से कम नहीं तो मैगी 60-80 रुपये की थी वहाँ पे। तो हम जहाँ पे भी मतलब थोड़ी रेस्ट करने बैठते थे, थोड़ा खाने पीने रिफ्रेश होने के लिए बैठते थे, हमारा 400-500 ऐसे लग गया था, पता नहीं लगता है 4 जनों का। तो अगर मतलब ये आपने सोचा होगा कि जाना है तो थोड़ा वो सामान अपने बैग में लेके जाना, और हाँ कोशिश करना कि बैग में सामान कम ही हो, ज़्यादा मतलब कि बैग मत लेके जाना ऊपर भारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उठाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम तो खुद भाई रो के लेके गए हैं, सही बताऊँ तो। और मेरी सजेशन ये रहेगी आपको कि थोड़े बहुत मतलब एक आधी जैकेट ही चाहिए ऊपर, मेन वो गर्म कपड़े भी रख लो, क्योंकि ऊपर एकदम से ठंड भी हो जाती है सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी वहाँ पे। पर मैं फिर भी स्लीपिंग बैग लेके घूम रहा था। सुबह थोड़ी देर ठंड रहती है, बाद में मौसम ठीक हो गया। ट्रैकिंग में उतर वक्त तो गर्मी लगने लग जाती है, क्योंकि बहुत पसीने वगैरह बहुत आ जाते हैं। और हमें बसेस वगैरह कुछ पता नहीं, शायद बसेस वगैरह चल रही हैं, बट हमने देखा नहीं था, क्योंकि हमने खुद अपनी टैक्सी करवाई थी। टैक्सी का भी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ही आ गया था, उसकी वजह से हमारा बजट हाई हो गया था थोड़ा सा। अगर अपनी कार होती तो कम खर्चा आना था, सब कुछ कम होना था, बट बजट हमारा ज़्यादा आ गया था थोड़ा। और प्लस हमने इस बार पैराग्लाइडिंग भी की थी, तो पैराग्लाइडिंग का कॉस्ट हमारा पड़ा था अराउंड 1500 में बात हुई थी हमारी। पैराग्लाइडिंग हमने जो सा होटल वाला था ना, उसको जिसने हमारी ट्रैकिंग अरेंज करवाई थी, हमने उसी को कहा था, तो उसी ने हमें धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग अरेंज करा दी थी। अराउंड 1500 कॉस्ट थी पैराग्लाइडिंग की।
और ऊपर अगर आपने वीडियो बनवानी है, जो सा कैमरा होता है GoPro मैंने पकड़ा हुआ था हाथ में, अगर आपने वीडियो बनवानी है तो उसके 500 एक्स्ट्रा लगते हैं। तो हमें टोटल पड़ गया था 2000 की पैराग्लाइडिंग पड़ गई थी इस बार। हाँ, इस बार लॉकडाउन के कारण ना वहाँ पे रेट कम नहीं चल रहे थे पैराग्लाइडिंग के। बीर बिलिंग नहीं तो एशिया का सबसे बड़ा माना जाता है पैराग्लाइडिंग का, तो वहाँ पे भी रेट 1500 ऐसे को समथिंग कुछ था। तो हमने फ़ोन करके पूछा था, तो हमने कहा यार इतनी दूर क्या करेंगे जाके, तो हमने धर्मशाला में नीचे पैराग्लाइडिंग कर ली थी, हम इतनी दूर नहीं गए ऊपर। और हाँ भाई, ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रबंध नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रबंध नहीं है। और अगर ऊपर वही पुराने वाला सिस्टम है हमारा, जंगल पानी वाला सिस्टम होता है, कोई ख़ास कुछ टॉयलेट वगैरह वहाँ पे नहीं है। तो थोड़ा बहुत कम ही खाना कोशिश करना है, क्योंकि बाद में मुश्किल हो जाती है। रात को होटल लेट मिला था, अराउंड 2-2:30 बजे जैसे आपको बताया था। अगर हम पहले चले जाते हैं हमें रूम और सस्ता मिल जाना था, 800-1000 तक का भी रूम मिल जाता है वहाँ पे। तो 200 हमारा कॉस्ट तो एक्स्ट्रा बढ़नी, क्योंकि हम 4 जने थे, उसके गद्दा लगा जाते हैं, वो तो कॉस्ट बढ़नी थी। मतलब 1000, हम पिछली बार गए थे, हमें 1000 रुपये में 4 जनों का रूम मिल गया था ईजीली। तो बस यही सब था वहाँ पे ऊपर जाने का। मतलब कि क्या लॉकडाउन के कारण काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या होता है क्या नहीं। मैंने कहा चलो एक बार वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। तो ये सब था, और कोई ख़ास था नहीं वहाँ पे। बस ई पास वगैरह का थोड़ा, अगर मैं तो यही कहूँगा ई पास घर निकलने से पहले यहीं से बनवा कर जाएँ तो वहाँ अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कई बार भीड़ भी होती है, टाइम भी लग जाता है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी, तो घर से यहीं से अप्लाई करके जाएं ई पास वहाँ पे, तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो मेरे ब्लॉग देख के तो मम्मी कहने लगी मैंने भी ट्रैकिंग पे जाना है, वहाँ पे इतना अच्छा मौसम हुआ पड़ा था। मम्मी तो खुद ही ले कहते हैं मैंने भी जाना, मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी चलो, पापा की जान खा ली मम्मी ने। सही बात है, तू अपना इतना एंजॉय करके रहा है, हमें गर्मी में बैठाया हुआ है। कैसा था हमें मौसम ऊपर? अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था सच्ची। जो भी अगर कोई जा सकता तो प्लीज पैसों की फिक्र मत करे, चले जाए। क्या मम्मी इतनी गर्मी में आप रोटी बना रहे हो? वहाँ पे बादलों के बीच में हम जा रहे थे, बादलों के बीच में से हम जा रहे थे, इतना अच्छा मतलब था। तो आज यहाँ पे बना है आलू पकौड़े। तो हाँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने डॉग्स वगैरह भी लेके आते हैं ऊपर, इतनी दूर चढ़ते हैं। हम पिछली बार गए थे, एक लेब्रा आया हुआ था, 1-2 साल का लेब्रा था। इस बार भी एक आधा डॉग आया हुआ था ऊपर, तो भी ट्रैकिंग कराई, कैंप में सुलाया उसको। इस बार बारिश थी, उन्होंने बाहर नहीं निकाला, तो मतलब अंदर ही रहा है वो। तो मतलब यार अच्छा लगता है, हमें अपने पेट्स को सारे एंजॉय कराते हैं। तो लेकिन हम टाइगर को कहीं नहीं लेके जाएंगे, तू फिक्र मत। वो इतने बड़े लेके आया था, ये तो बेचारा छोटा सा है, ये तो जा सकता है कहीं पे भी, लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने कहा चलो आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा चलो एक बार व्लॉग बना के ख़त्म करते हैं कहानी। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो कमेंट करके मेरे से पूछ ले, मैं रिप्लाई कर दूँगा जल्दी ही। थैंक यू।